प्रीमियर प्रो में आपने शॉर्टकट कमांड सुना होगा। शॉर्टकट कमांड का क्या रोल रहता है प्रीमियर में, जैसे कि हमें कभी भी फास्ट काम करना होता है तो हम कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड का यूज़ करते हैं, और ये किस तरीके से प्रीमियर में ऐड की जाती हैं या किस तरीके से सेट किया जाता है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम यही जानेंगे। तो मेरा नाम है आरिफ खान और आज इसी शॉर्टकट कमांड को जानने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम कीबोर्ड शॉर्टकट को ऐड करने के लिए और उनका यूज़ करने के लिए आइए जानते हैं क्या करना है हमें। तो शॉर्टकट कमांड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर, मैं एक बार आपको कट लगा के दिखाता हूँ। एक बार मैंने नॉर्मली कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+K, तो ये देखिए सारी फुटेज में कट लग गया मेरा। ठीक है, अब अंडो करता हूँ। अब शॉर्टकट यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे इस फुटेज को मैंने सेलेक्ट किया और Ctrl+K से कट लगा दिया, तो देखिए सिर्फ इसमें लगा क्योंकि फुटेज को मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली मेरा पूरी फुटेज में कट लगने के लिए दोबारा से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और अब प्रेस करूँगा Ctrl+Shift+K। ठीक है, तो ये देखिए पूरी फुटेज में कट लग गया मेरा ऊपर सारी लेयर में। अब मैं दोबारा से एक बार अंडो कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें यूज़ की, तीन की कीबोर्ड की, Ctrl+Shift+K। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सिंगल क्लिक से मेरा ये कट लग जाए पूरी फुटेज में, तो उसके लिए आप जाएंगे एडिट में और कीबोर्ड शॉर्टकट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरा कीबोर्ड शो हो जाएगा आपका शॉर्टकट की का। अब सबसे ऊपर मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बता दूँ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एडोब प्रीमियर प्रो का आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा, और ये आपका एविड का मिल जाएगा। एविड भी वीडियो एडिटिंग का ही सॉफ्टवेयर है, और फाइनल कट प्रो का। जैसे कि आप अगर फाइनल कट प्रो यूज़ करते हो, उसकी की को यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप फाइनल कट प्रो यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से सारे प्रीसेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली कीबोर्ड अपना प्रीमियर का ही रखते हैं, तो हम प्रीमियर का ही रखेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा था कि आप ऐड कैसे करोगे सिंगल की को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना था, पूरी फुटेज में हमारा कट, तो आप यहाँ पे रखेंगे ऐड एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Ctrl+Shift+K, मैंने आपको बताया था Ctrl+Shift+K से सारी फुटेज पे कट लगता है। अब हमें यहाँ पे हमारा ई प्रेस है। ठीक है, मैंने पहले ऑलरेडी कर दिया था इसको सेलेक्ट। अब मैं दोबारा से इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और आपको दोबारा से इसमें ऐड करके दिखाऊंगा। तो अभी तो ये हमारा ई पे हमें करना है। ई पे मैं प्रेस करूँगा और ये देखिए आपको यहाँ पे इसका ई का भी शो हो जाएगा कि आप इलिप्स टूल होता है, इजेक्ट होता है, इन सब चीज़ों पे आप गौर ना दें। हमें मेन जो है ऐड करनी है की को। तो ई प्रेस है मेरा, और यहाँ पे मैं माउस से सिंगल क्लिक करूँगा तो ये देखिए छोटा सा बॉक्स बन जाएगा। इसमें मैं ई को प्रेस करूँगा क्योंकि ई मुझे यहाँ पे कमांड देनी है जिससे मेरी सारी फुटेज में कट लगे। अब यहाँ पे कीबोर्ड से मैं टाइप कर दूँगा ई, तो देखिए ई टाइप हो गया, और यहाँ से कर दूँगा ओके। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी ले जाकर मैं माउस से सिर्फ सिंगल ई प्रेस करूँगा, कट लग जाएगा मेरी सारी फुटेज में। तो इस तरीके से आपका शॉर्टकट यूज़ होता है। मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको साथ ही साथ। जैसे सपोज़ हमने लगाया यहाँ पर कट, ई प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पर भी ई प्रेस किया। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए बीच में स्पेस रह जाता है। ठीक है, नॉर्मल डिलीट से। अब वापस एंडो करूँगा, दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डिलीट करूँगा, तो ये मेरा गैप फिलअप हो जाएगा और फुटेज डिलीट हो जाएगी। बट यहाँ पर भी मैंने दो की का यूज़ किया, Shift+Delete का। अब मैं यहाँ पर भी एक की यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं दोबारा से अंडो करूँगा और Ctrl+Alt+K से मैं शॉर्टकट कमांड है ये Ctrl+Alt+K कीबोर्ड शॉर्टकट को निकालने के लिए। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा रिपल डिलीट। देखिए यहाँ पर ये आ गया ना Shift+Delete, तो यहाँ पर मैं सपोज H रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर कर दिया H टाइप, ये H टाइप हो गया। अब यहाँ पे देखिए एरर मांग लिया कुछ, द शॉर्टकट H इज़ ऑलरेडी इन यूज्ड बाय अनदर, मतलब अनदर किसी ना किसी टूल में यूज़ है, बट मेरा वो काम में नहीं आता है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये एरर जब भी आपको शो हो तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कर देंगे ओके। अब यहाँ पे मैंने किया इसको सेलेक्ट और सिंपल मैं H प्रेस करूँगा, ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जितनी भी कमांड अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं प्रीमियर में, वो आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने जाना कि आप प्रीमियर में कैसे ऐड करोगे अपने शॉर्टकट कमांड को और कैसे उसको यूज़ करना है आपको। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।